कल का पाठ समझ में आ गया सबको? जी। कुछ पूछना उसमें? नहीं। चलिए, क्रिया श च, क्रिया पंचमी का एक वचन श लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यय पदम। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? क्यप की। अर्थ करेंगे सूत्र का। क्री धातो स्त्रियाम कर्तृभिन्न कारके संज्ञायाम भावे च शः प्रत्ययो भवति चकारात् क्यप च। इसमें भावी की अनुवृत्ति नहीं है ना, क्यप की अनुवृत्ति है। जब भावी की अनुवृत्ति नहीं है तो इसलिए जो अधिकार वाला भावे था वो भावे इसमें बैठेगा, और उसके साथ अकर्तृ चकार के संज्ञायाम भी है, तो वो दोनों यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसलिए हमने सूत्र का अर्थ किया कि डुक्रीकरणे तस्मात् धातोः स्त्रियाम अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च शः प्रत्ययो भवति चकारात् क्यप च। क्री धातु से स्त्रीलिंग भाव में अथवा कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर श प्रत्यय होता है, चकार से क्यप प्रत्यय भी होगा। अब देखिए यहाँ पर कितने उदाहरण बनाएंगे आपको। जब श प्रत्यय करेंगे तो क्रिया, श प्रत्यय करेंगे तो क्या रूप बनेगा? क्रिया। क्यप करेंगे तो कृत्या, क्रिया कृत्या। और भाष्य में एक वार्तिक है इसके लिए, वाह वचनम कर्तव्यम तिन्नर्थम। इसमें वाह ग्रहण भी कर दीजिए कि विकल्प से श प्रत्यय होता है और चकार से क्यप होता है। तो विकल्प से कहने पे तिन प्रत्यय भी आ जाएगा जो कि उत्सर्ग प्रत्यय है, इसलिए कृति भी बन जाएगा। तो तीन बन गए, तीन बने ना। क्या क्या? क्रिया कृत्या कृति। क्रिया कृत्या कृति। अब क्रिया कैसे बना? डुक्रीकरण धातु रखे आपने, क्री आगे श, श का क्या शेष बचा? आ। पुनः यहाँ पर सूत्र लग जाएगा रिंग शयग लिंगशु। ऋकारांत से धातु हो ना, रिंग इत्ययम आदेशो भवति श यक लिंगशु परतः। यहाँ पर श परे है, इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर रिंग हुआ। उसके बाद उसका फिर आ है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुण की प्राप्ति होगी पहले, और गुण की प्राप्ति होने के बाद फिर इयंग आदेश हो जाएगा। ठीक है ना? क्या आदेश हो जाएगा? इयंग आदेश हो जाएगा। तो इयंग आदेश होने से कैसे बनेगा? रूप कैसे सिद्ध होगा? अच्छा नहीं, एक मिनट, भाव में प्रत्यय कर रहे हो ना, यंग आदेश यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? भाव में प्रत्यय हो रहा है तो सार्वधातु के यक लगेगा। श शित होने से सार्वधातु संज्ञक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सार्वधातु के यक से यक आएगा। जब यक आएगा तो क्या बनेगा? क्री य अ, क्रिय रहा। अब उस वक्त अजाद्य तष्टाप लगा दीजिए, अजाद्य तष्टाप से टाप होकर के सिद्ध हो जाएगा क्रिया। बना नहीं बना? बन गया। ठीक है ना। तो क्री यक श, क्री यक श, उसके बाद यही सार्वधातु के यक से यहाँ पर यक आया था, फिर रिंग शयग लिंगशु लग गया, यहाँ पर यक परे है, इस कारण से इसको रिंग आदेश हो गया। तो जो वैसे री था है ना, उसको आपने क्र पे ई की मात्रा करके लिखेंगे। तो क्री आगे य क्रिय बना, पश्चात अजाद्य तष्टाप से टाप आएगा, अकसरणी दीर्घ से होकर के बन जाएगा क्रिया। दूसरा क्या है? कृत्या। ठीक है ना। अच्छा, और एक क्रिया आपका अचिष्णु धातु भ्रुवाम से भी सिद्ध होगा। एक बार तो आपने सार्वधातु के एक से कर लिया, जब किसमें किया? हमने भाव में प्रत्यय किया। जब भाव में करेंगे तभी सार्वधातु के एक से यक आएगा। जब हम भाव में नहीं करेंगे, जब हम कर्ता भिन्न कारक में करेंगे, तब तो यक नहीं आएगा। उस समय श परे रहते कार्य होगा, तो श परे रहते रिंग हो गया क्री अ। फिर यहाँ अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोरियंगु वंगो से यंग आदेश भी होगा, तब क्रिय अ क्रिय, और उसके बाद फिर क्रिया बनेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है
कि जब भाव में प्रत्यय होगा तब यक होगा, और जब संज्ञा में प्रत्यय होगा तब इयंग होकर के बनेगा। और जब भाव में होगा तब यक होगा, तो यक के पे रहते ऋग आदेश होगा, और जब यक नहीं होगा तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु वंगो से ही रहेगा, उस समय श परे रहते होगा। और जब क्या होगा तो ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक होकर के कृत्या बन जाएगा, कृति बनेगा। क्या होगा तो कृत्या, और जब तिन होगा तो कृति ही, और जब श होगा तो क्रिया। और श भी दो उसमें हो रहा है, एक बार भाव में एक बार संज्ञा में, तो दोनों की सिद्धियां अलग अलग होंगी, इसको ध्यान में रखना होगा। अगला सूत्र इच्छा, प्रथमा का एक वचन, इच्छा इति निपात्यते। ठीक है, क्या प्रत्यय निपातन किया हमने यहाँ पर? इश धातु से श प्रत्यय भाव में स्त्रीलिंग में कर लिया हमने। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इश धातु थी तो यहाँ पर आपने भाव में जब श प्रत्यय किया तो यहाँ भी सार्वधातु धातु के यक से यक की प्राप्ति हुई, जिसका अभाव निपातन से हो गया। बस ये यहाँ पर निपातन है। अब शासित है ही, इशुगम्य माम छा से छादेश में कर देंगे, तो इच्छा अजाद्य तष्टाप से टाप करेंगे इच्छा। तो यहाँ पर दो निपातन है, एक तो तुक का अभाव भी, ठीक है ना, और वो भी। तो स्थिति कैसे रहेगी? ईश, अच्छा नहीं, तुक आगम तो करेंगे हम यहाँ पर, तुक आगम करेंगे क्योंकि ईशुगम में तो अच्छा करेगा केवल, तो तुक आगम करेंगे तो इत छ, फिर उसको हम तुक आगम किससे होगा? छे छ से होगा। इत छ, फिर स्तोष्टुनाष्टु से हम शुत्व कर लेंगे इच्छ। तो एक ही निपातन है यहाँ पर, सार्वधातु के यक से यक का अभाव। तो इच्छा मने इच्छा, अभिलाषा, इशु इच्छा से बन गया। श कहाँ जाएगा? इशु का श कोई तो छ हो गया, तो कुछ हो जाएगा, अलोन्त्य से लग जाएगा। क्षिति परतः है, इशु गम्य माम छादेशु भवति, अलोन्त्य परिभाषा से अंत्यल के स्थान पे होगा। तो ऐसे गम के माँ को छ होता है तो गच्छति बन जाता है, और ऐसे यम का बनता तो यच्छति बन जाता है, और इश्क होता है तो इच्छति बन जाता है। और छ कार के पहले तुकागम होता है, स्तोष्टुनाष्टु से शुद्ध हो जाता है, तो इच्छति बन जाता है। बन गया इच्छा। अप्रत्यया, प्रथमा का एक, प्रथमा के लिए रखो लुप्त प्रथमांत निर्देश, प्रत्यया पंचमी का एक वचन। चलो, अनुवृत्ति किसी की भी नहीं है, वही भावे की रहेगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। प्रत्ययांतेभ्यः धातुभ्यः स्त्रीलिंगे अप्रत्ययः भवति अकर्तरि च कारके संज्ञायां भावे च। प्रत्ययांतेभ्यः धातुभ्यः, बोलिए अर्थ क्या हुआ? प्रत्ययांतेभ्यः धातुभ्यः स्त्रियाम् अप्रत्ययं परश्च भवति अकर्तरि च कारके संज्ञायां भावे च। कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में प्रत्ययांत धातुओं से स्त्रीलिंग में अप्रत्यय होता है। कोई भी प्रत्ययांत आप ले सकते हो। प्रत्ययांत धातुएं कौन सी? जो कि सनाद्यंत धातुएं होती हैं। सनाद्यंतों की धातु संज्ञा करते हैं, उसी से यहाँ पर तात्पर्य है इनका। जैसे यम किया, सन किया, ठीक है ना। उदाहरण बनाएंगे हम, जैसे चिकीर्षा, जिहीर्षा, पिपासा, बुभुक्षा, ये सब शब्द इसी से बनते हैं। चिकीर्षा, चिकीर्ष तो बना ही लोगे, क्रीसन है ना, अज्जनगमाम सन इत्यादि लगा करके बहुत बार बना चुके हैं हम लोग। तो चिकीर्षा ये धातु बनती है प्रत्ययांत। तो अब यहाँ पर स्त्रीलिंग तिन से तिन न होकर के कोई भी प्रत्ययांत धातु होगी तो उससे भाव में आप क्या करोगे? अप्रत्यय करेंगे। तो चिकीर्ष अ, फिर अकर्षण दीर्घ से अतो लोपा से अकार का लोप करेंगे तो चिकीर्ष, फिर टाप लाएंगे, फिर अकर्षण दीर्घ से दीर्घ करेंगे तो चिकीर्षा बनेगा। पहले चिकीर्षा अदंत धातु है, उस वक्त आपने अंग प्रत्यय किया तो जो अप्रत्यय है वो अर्ध धातुक है,
अर्धातुक होने के कारण से अतो लोपा से अकार का लोप होगा। तो चिकीर्ष चिकीर्ष मिल गया उसमें। अब पुनः फिर चिकीर्ष से अजादे तष्टाप से टाप ले आएंगे और उसके बाद अकह समय दीर्घ लगाएंगे तो बनेगा चिकीर्षा। ऐसी बुभुक्ष बना लेंगे भुज धातु से, फिर बुभुक्षा। पा धातु से पिपास बना लेंगे, फिर उससे करेंगे तो पिपासा। ऐसी लोलुया, लोलुया कैसे बनेगा? लोलुय यंगंत बनाएंगे पहले, फिर लोलुय प्रत्यंत धातु बन गई। इससे हमने क्या कर लिया? अ किया। अतो लोपा सकार का लोप करेंगे और अजाद्य तष्टाप से टाप करके दीर्घ करके बनाएंगे लोलुया। लोलुया पोपुया, है ना। ऐसे कंडूयति बनाते हैं हम लोग, तो कंडूय बना करके कंडूया। पुत्रियति बनाते हैं तो पुत्रीय बना करके पुत्रिया। पुत्र काम्या। जितने भी आपके ये प्रत्यय होते हैं सनाद्यंत प्रत्यय, उन सभी से क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रत्ययांत से स्त्रीलिंग में अप्रत्यय होगा। तो अर्थ तो सबका समझ में आ ही रहा है आपको। और सिद्धियां भी पहले आपको सारी पढ़ाई हुई हैं। पुत्रियति, पुत्र काम्यति, लोलुयते, है ना, कंडूयते और चिकीर्षति, जिहीर्षति, पिपासति, बुभुक्षति, सब जो आपको हमने सन्नंत में जो लट लकार के रूप बनाते हैं, तो आप सन्नंत धातु बना करके लकार न ला करके क्या कर लेंगे? वहां पर अप्रत्यय कर लेंगे, शब्द आपका सिद्ध हो जाएगा। तो अर्थ क्या हो जाएगा बताओ? चिकीर्षा मतलब करने की इच्छा, बुभुक्षा भूख खाने की इच्छा, पिपासा प्यास पीने की इच्छा, है ना। जिहीर्षा हरण करने की इच्छा, पुत्रिया पुत्र की इच्छा, है ना। लोलुया बार बार काटना। तो जिसको आप तिङंत प्रयोग कर देती हैं उसी का ही केवल धात्वर्थ रूप रह जाएगा। इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध होगा। गुरोश्च हलः, गुरोह पंचमी का एक वचन। हाँ, अ की अनुवृत्ति है 103 तक जाएगी, यानी इसी सूत्र तक आएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। हलंतः यह गुरुमान धातु, क्या अर्थ हो गया? हलंतः यह गुरुमान धातु तस्मात् स्त्रीलिंगे अप्रत्यय परश्च भवति अकर्तरि च कारके संज्ञायां भावे च। कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में हलंत जो गुरुमान धातु उससे भी अप्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे हम लोग। कुंडा, हुंडा, ईहा, ऊहा, सब पढ़ा था ना। शिक्षा, भिक्षा, तो ये सब क्या है? हलंत धातु है और गुरुमान है। शिक्षा, भिक्षा, गुरुमान कैसे थी? संयोगे गुरु से, तो गुरुमान होने से अप्रत्यय हुआ तो शिक्षा भिक्षा बना। ईहा, ऊहा दीर्घम जैसे गुरुमान धातुएं हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? बन जाएगा। कुंडा, हुंडा भी किससे हैं? संयोगे गुरु से गुरुमान है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा। और सर्वत्र क्या करेंगे हम? जहां पर भी आप टाप कर रहे हो, टाप करने के पश्चात स्वादित्पत्ति करेंगे और स्वादित्पत्ति करके हल्गी आदि लोप भी करेंगे। तो ईहा, ऊहा, शिक्षा, भिक्षा, कुंडा, हुंडा, सब जितने भी शब्द बन रहे हैं उन सब में अजाद्य तष्टा से जब टाप कर लेंगे उसके बाद हल्गी आदि लोप भी करेंगे। हो गया गुरुश्चाला। शिद भिद नहीं हुआ? हो गया। शिद भिदादिभ्यों, शिद्भिदादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, अंग प्रथमा का एक वचन। श इत्यस्य सशित, भिद आदिर्येषां ते भिदादयः, शिच्च भिदादयश्च इति शिद्भिदादयः, तेभ्यः शिद्भिदादिभ्यः। स्त्रियां कारक इत्यादि की अनुवृत्तियां हैं जैसे पहले थी। शिद्भ्यः धातुभ्यः, भिदादिभ्यश्च धातुभ्यः अंग प्रत्ययः स्त्रियां भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायां भावे च। शित धातुओं से तथा भिदादि धातुओं से स्त्रीलिंग में अंग प्रत्यय होता है कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। तो शित धातु है आपके जैसे, है ना। शित धातु लीजिए जैसे जरीश्वयोहानव, उससे क्या बन गया? जरा। त्रपुष लज्जायन से बन गया त्रपा। ठीक है ना। और भिदादि में भिदा, छिदा, विदा बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो बहुत सारे शब्द बनाते हैं हम लोग। तारा, धारा, कृपा, रेखा। तो जरा मने वृद्धावस्था,
त्रपा मने लज्जा, त्रपुष लज्जायाम, ये सब शित हैं। तो इन समय करना क्या आपको, त्रप धातु रखी, अब प्रत्यय कर दिया, अंग प्रत्यय, तो त्रप बन गया, अजाद्य तष्टाप से टाप कर लीजिए, अदंत स्त्रीलिंग होने के कारण से। तो त्रपा, जरा, ऐसे भेद अंग, भेद, भेदा, छिद अंग, छिदा, विदा, है ना। इस प्रकार से सारे शब्द आपके बनेंगे। जरा में क्या होगा, गुण हो जाएगा, ज्रीश वे होना धातु थी, ज्री आगे अंग, तो रिद्रिश होंगी, गुणा सूत्र लग जाएगा, तो रिकारांत अंग को अंग के पहले गुण हो गया तो जर बना, फिर जरा बनेगा, अन्यत्र कोई सूत्र विशेष नहीं लगेगा। चिंती पूजी कथि कुंभी चर्चा, चिंती पूजी कथि कुंभी चर्चा, पंचमी का एक वचन, चार, चिंतिश्च पूजिश्च कथिश्च कुंभिश्च चर्चश्च इति चर्च तस्मात् चर्चा। चित स्मृत्याम पूज पूजायाम कथवाक्य प्रबंधने कुबि आच्छादने चर्च अध्ययने इत्येतेभ्यः धातुभ्यः स्त्रीलिंगे अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च अंग प्रत्ययः परश्च भवति। इन धातुओं से कर्ता भिन्न कारक में भाव में संज्ञा गम्यमान होने पर स्त्रीलिंग में भी अंग प्रत्यय होगा। बनाओ, चिंता, चिति से बनाओगे तो चिंता, पूजी से पूजा, कथा, कुंभा, चर्चा, ठीक है। तो चिंता करते जानते ही हैं, पूजा करते जानते ही हैं, कथा करते जानते ही हैं। कुंभा मने क्या होता है, घाघरा, कुंभा मने घाघरा, कुबी आच्छादने धातु है। तो जो गहरे, जो बड़े बड़े बहुत फैले हुए नहीं होते, मोटे मोटे घाघरे होते हैं जो, उनको कहते हैं कुंभा। और चर्चा भी जानते ही हो, चर्चावाद, है ना, इधर उधर जो चर्चाएं होती हैं वो चर्चा है। तो इन सब में भाव में ही प्रत्यय हो रहा है और अंग प्रत्यय होगा। उसके बाद आप क्या कर लोगे, अजाद्य तष्टाप से टाप करेंगे और हल्ग आदि लोप करोगे। किंतु अब जैसे आपकी चिंती धातु है, पूजी धातु है, ठीक है ना, तो इन सब में क्या था कि ये धातु निजंत थी। निजंत होने से आगे सूत्र पढ़ोगे आप लोग, न्यास शंथो युज, उससे युज की प्राप्ति थी। निजंत होने से किसकी प्राप्ति थी, युज की प्राप्ति थी। इस कारण से यहाँ पर अंग विधान किया। तो फिर क्या होगा, जैसे चिंती आगे अंग है तो चिंती अंग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेर निटी से पहले क्या कर लेंगे, अनिडाद्य धातु के परे रहते नी का लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, चिंत, उसका फिर अंग को मिला लेंगे। तो सभी धातुओं में चिंती, पूजी, कथि, कुंभी, चर्चा में ये वाली चीज नहीं है, बाकी सब में ऐसे रहेगा। और चिति में भी पहले इदित होने से हम नुमागम भी करेंगे, चिति स्मृत्याम, इदित है तो नुमागम होगा तो चिंत बनेगा, फिर निच करेंगे तो चिंती बनेगा, फिर चिंती से अंग करेंगे, फिर अनिडाद्य धातु के प्रत्यय नी का लोप करेंगे तो फिर चिंता बनेगा, है ना। और पूजा में तो वो होगा नहीं, इदित ना होने से नुमागम नहीं होगा, अन्य किसी में भी नुमागम नहीं होगा, किंतु इसमें नुमागम हो जाएगा। एक सूत्र और कर लीजिए, आतश्चोपसर्गे, आतः पंचमी का एक वचन, चव्यपदम उपसर्गे सप्तमी का एक वचन। उपसर्गे उपपदे आकारांतेभ्यः धातुभ्यः स्त्रियाम अंग प्रत्ययः भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। उपसर्गे उपपदे, उपसर्ग उपपद में हो तो आकारांतेभ्यः धातुभ्यः, आकारांत धातुओं से भी अंग प्रत्यय होता। उधर अ हो रहा था, इधर अंग हो रहा है। अंग में यही लाभ है कि दृश्य होंगे, गुण इत्यादि सूत्रों से गुण हम कर सकते हैं। तो अंग और फिंगित भी है, आ होगा तो गुण इत्यादि हो जाएगा, अंग होगा तो गुण भी हम नहीं कर सकते हैं। तो उपसर्ग उपपद रहते आकारांत धातुओं से अंग प्रत्यय होगा, कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में, सभी प्रत्यय स्त्रीलिंग में होंगे। उदाहरण है प्रदा, संज्ञा, संज्ञा शब्द इसी से बनता है। संपूर्वक, ज्ञा धातु आकारांत लेंगे, उस बाद फिर अंग प्रत्यय करेंगे। अंग के इंगित होने से अजादिंगित प्रत्यय है, तो आ तो लोपेटिचा से क्या करेंगे, हम पहले आकार का लोप करेंगे। जो भी आकारांत धातु होगी हम उसके आकार का लोप कर देंगे और अंग का आ मिला देंगे, तो संज्ञा बनेगा। उसके बाद अजाद्य तष्टाप से टाप करके अकार सामने दीर्घ लगा देंगे, तो संज्ञा। तो सभी में ये कार्य होगा, ठीक है ना। ऐसे उपधा, उपसर्ग लग करके धा धातु से उपधा बनाएंगे। प्रदा, प्रधा, अंतर्धा,
तो संज्ञा मने नाम, उपधा मने रखना, प्रदा मने भेंट, जो गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं, उसको कहते हैं प्रदा। और प्रधा मने धारण करना, अंतर्धा मने छिपना। अंतर्धा का बताया था ना, अंतर शब्द को भी उपसर्ग माना गया है, इसलिए उपसर्गवत वृत्ति के कारण से, तो उपसर्ग होने के कारण से इसमें भी कार्य होगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही करते हैं, शेष हम कल करेंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है इन सब में, कि कहीं पर तो निजंत धातु से होने से युज की प्राप्ति थी, तो उसका यहाँ पर विशेष विधान किया गया है। इदित होने से दितो नुम धातु से नुम आगम हो जाएगा। और जो आकारांत धातुओं से हम प्रत्यय करेंगे, तो हम पहले आतो लोपी टीचर से आकार का लोप करेंगे, अजादिंगित प्रत्यय परे रहते, फिर अजादे तष्टाप से टाप करेंगे, फिर अकासर्ण दीर्घ से दीर्घ करके फिर प्रदा, उपधा, संज्ञा इत्यादि शब्द हम सिद्ध करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, उदाहरणों के अर्थ देखते रहिए और उसका इच्छा हो तो प्रयोग भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही शेष का।